दिस इज़ विशाल हियर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि पूरा का पूरा मैं एनिमल सेल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल के बारे में जानेंगे, उसके ऑर्गेनल्स को समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह में क्या होता है, और जो कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को भी हम लोग चेकआउट करेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा जो एनिमल सेल था उसका एक क्विक रिकॉल करते हैं, एक बार देखते हैं कि उसमें क्या क्या था और कैसा था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन के बारे में जाना था कि क्या होता है सेल। दैट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था उसका, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंसी, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करना, ये सारा डेफिनेशन था जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है वो भी डिस्कस किया था। शेप ऑफ द सेल कैसा होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिक्स्ड शेप, नॉन फिक्स्ड शेप, ये सारा डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल ऑर्गेनल्स का कॉन्सेप्ट, किसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि स्ट्रक्चर को बनाता है, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल ऑर्गेनल कराता है, कहलाता है, मतलब फंक्शन करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कुछ बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा था कि किसने क्या किया, कौन कौन से महानुभाव, कौन कौन से महान लोग थे जिन्होंने सेल के बारे में हम लोगों को नॉलेज दिया, डिटेल्स दिया। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल के बारे में, जब क्या क्या ऑर्गेनल होता है एक एनिमल सेल में, एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने जाना। लाइक सेल मेम्ब्रेन का कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। साइटोप्लाज्म वो कैसा होता है, किस चीज़ से बना रहता है, उसका फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम्स कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। न्यूक्लियस उस कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोल्स होता है और न्यूक्लियोल्स का क्या फंक्शन होता है और वो किस तरीके का होता है। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाना कि क्या होता है और उसका फंक्शंस क्या होता है। किस किस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम लोगों ने जाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना राइबोसोम्स कि राइबोसोम्स क्या होता है। ठीक है, और राइबोसोम्स का एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। और ये फोटोग्राफ है कुछ जो कि आपको राइबोसोम्स के फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को समझने में हेल्प कर रहा था। प्लस गोल्गी अपरेटस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ओवरऑल पूरा का पूरा एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने जाना था कि एनिमल सेल भाई में क्या होता है, उसका फंक्शंस वगैरह भी देखा था, और पूरा का पूरा एनिमल सेल को कलेक्टिवली ऑर्गेनल के साथ में डिस्कस किया था लास्ट में। नाउ अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिटेड होंगे मेरे इस क्लास से। ठीक है, एंड शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लांट सेल। सॉरी तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, मोटा मोटी अगर उसका हम फोटोग्राफ देखें तो फोटोग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। मतलब जैसा एनिमल सेल में एक स्फेरिकल बॉडी हम लोगों ने देखा था, इसको आप स्फेरिकल मत समझिए, एक क्यूबॉइडल टाइप का एक सेल है ये। इसका कुछ इंटरनल पार्ट जो ये है वो कटा, वो एक दिखाया गया, एक आपको समझाने का कोशिश किया गया है कि बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। दिमाग में जब एक किसी चीज़ का स्ट्रक्चर छप जाता है तो फिर उसमें सारा स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल को रिकॉल करने में बहुत आसानी होता है। तो आप भी क्या कीजिए कि जो भी ऑर्गेनल या फिर जो भी ऑर्गेन या फिर जो भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या उसको क्विक रिकॉल करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा वे है कि आप उसको विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करके अपने दिमाग में एक इम्प्रिंट कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, चलो ये डायग्राम जो है वो इस तरीके का होगा।
ठीक है। तो विजुअलाइज करने से उस तरीके से विजुअलाइज करने से क्या होगा कि आपको रिकॉल करने में आसानी होगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि हाँ मेमोराइज कैसे किया जाए, ठीक है। आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप उसको और आपके मेमोराइज करने में आपको कितना हेल्पफुल होगा, मतलब किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो रिकॉल करने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप उसको विजुअलाइज कीजिए और उसका एक मैपअप अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा डायग्राम ये है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। ये तो 3 डायमेंशनल टाइप का आपको दिख रहा है, ये 2 डायमेंशनल है जिसमें कि पूरा का पूरा प्लांट सेल के बारे में दिया हुआ है। इसको डिस्कस हम लोग जस्ट जैसे एनिमल सेल का हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी तरह से प्लांट सेल का भी हम लोग लास्ट में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बट उसमें और इसमें कुछ कुछ अंतर है। प्लांट सेल में जो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, यहां आ जाते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में भी था। साइटोप्लाज्म ये भी प्लांट सेल में एनिमल सेल में था। न्यूक्लियस ये भी था। माइटोकॉन्ड्रिया भी था। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी था उसमें, ठीक है। तो प्लांट सेल में भी ये सारा का सारा रहता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ये सब जो पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एनिमल सेल में बता चुका हूँ। 2 चीज़, सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स, ये 2 ऐसा चीज़ है जो कि मैंने आपको उसमें नहीं बताया था क्योंकि होता भी नहीं है उसमें, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है, प्लास्टिड्स नहीं रहता है, ठीक है। तो बाकी सब तो ऑलरेडी डिस्कस्ड किया हुआ है, आपको उतना सेम टाइप होता है, सेम फंक्शन होता है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ सेल वॉल और प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सेल वॉल क्या होता है भाई? सेल वॉल जो होता है वो उसका टफेस्ट पार्ट होता है, मतलब सेल वॉल प्लांट सेल के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है। जैसे कि एनिमल सेल में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था, जो आउटर स्ट्रक्चर था, उस आउटर स्ट्रक्चर को हम लोग मेम्ब्रेन कहते थे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल जो होता है वो प्लांट सेल के आउटर लेयर जो होता है वो आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। बट इट डजंट मीन कि भैया मेम्ब्रेन नहीं होता है। हाँ, मेम्ब्रेन होता है, यस यू आर राइट। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है। बट प्लांट जिस टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है उसके सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सेल वॉल होता है। ये एक टफेस्ट और आउटर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्गेनल समझ लीजिए, और आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का, ठीक है, प्लांट सेल का। ये एक डेड कवरिंग होता है, मतलब कि ये ऊपर वाला जो लेयर होता है वो डेड होता है, ठीक है। सेल वॉल डेड लेयर होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जैसा कि उसका मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन लिपिड से प्रोटीन से बना हुआ रहता था। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो सेल वॉल होता है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट बना हुआ किससे रहता है? सेल्यूलोज से और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल का जो शेप होता है वो शेप को डिटरमाइन करने में ये हेल्पफुल होता है। मतलब यही बताता है कि भाई प्लांट जो है वो किस तरीके का रहेगा। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो, हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन डिफाइन करता था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर ये सेल वॉल होता है जो कि डिफाइन करता है सेल के प्लांट के सेल को, ठीक है। नाउ प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग अप ऑफ सेल, कैसे? जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ऑस्मोसिस का या डिफ्यूजन का, तब आपको पता चलेगा कि नहीं किस तरीके से हेल्प करता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग अप ऑफ सेल का मतलब होता है कि प्लांट्स को जनरली वाटर का जरूरत आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर का बहुत ज़रूरत होता है, पानी का बहुत ज़रूरत होता है डे टू डे लाइफ में। एनिमल को देखिए, वो एक सर्टेन हाइट तक ही बढ़ते हैं, लेकिन प्लांट का कोई फिक्स नहीं है, वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। वो अगर पानी लूज करने लगा है, क्योंकि वाटर ही उसका लाइफ है, ठीक है, वाटर से वो जीता है, वाटर से ही वो
सब चीज़ करता है, अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करता है। इवन इनफैक्ट हर एक ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो गर्मी में हम लोग तो भैया रूम के अंदर रहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छाया मिलता है, टाइम टू टाइम हम लोग पानी पी लेते हैं। लेकिन प्लांट्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। नेचर जब पानी देगा, बारिश करेगा, तब उसको पानी मिलेगा, नहीं अगर होगा तो नहीं मिलेगा। तो उस तरह के कंडीशन में, और प्लस वो गर्मी में बाहर भी रहता है, गर्मी ठंड बरसात हर समय में बाहर रहता है, आउटर एरिया में रहता है, ठीक है। तो अगर आउटर एरिया में है तो प्लांट को क्या है कि पानी का सख्त ज़रूरत है, ठीक है। वो उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है कि अगर सूख गया तो चलो ठीक है दूसरे टाइम में फिर आ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंडेंट, पानी के लिए डिपेंडेंट नेचर पर रहता है या फिर एनिमल्स के ऊपर, मतलब हमारे आपके जैसे इंसानों के ऊपर निर्भर रहता है कि पानी कोई आ करके देगा तो हम चलिए। तो इसी वजह से ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या करता है कि पानी सूख ना जाए, उसमें वो हेल्प करता है। कैसे? ये जब मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस बताऊंगा उस समय में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इट परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक कंडीशन विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है। ये जैसा मैंने आपको कहा हाइपोटोनिक कंडीशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सेल वॉल हाइपोटोनिक कंडीशन से प्रिवेंट करता है प्लांट को, ठीक है। हेल्प प्लांट सेल टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक चैनल्स। ये एक्चुअली हेल्प करता है प्लांट सेल को एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कनेक्ट करने में, ठीक है। आउटर लेयर मतलब कि आउटर डैमेज से भी ये सेल वॉल बचाता है। आउटर डैमेज मतलब क्या होता है? आउटर डैमेज मतलब कि प्लांट भी बिल्कुल जीव की ही तरह रिएक्ट करता है। अगर प्लांट के अंदर में या सेल के अंदर में बाहर से कोई किसी तरह का नुकसान हो गया, ठीक है, तो नुकसान इन द सेंस कि वायरस वगैरह लग गया या किसी तरह का हार्श कंडीशन हो गया या फिर क्या कहते हैं जैसे आंधी धूल बारिश हर चीज़ होता है, तो उन सबों से भी ये इसको बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि है प्लास्टिड्स। बड़ा कमाल का चीज़ रहता है प्लास्टिड्स, जनरली लीव्स वगैरह में रहता है। ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगा। ये बिल्कुल सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया रहता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं मिलता है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन इट, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है। मतलब उसके आउटर लेयर में दो मेम्ब्रेन थे, एक आउटर एक इनर। उसी तरह प्लास्टिड्स में भी आपको ये डबल लेयर्ड ही मिलेगा, मतलब कि इसका जो मेम्ब्रेन रहेगा प्लास्टिड्स का वो डबल मेम्ब्रेन रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन इनर आउटर करके ये डबल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम्स ऑफ इट्स ओन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम्स दोनों रहता था, अपना डीएनए रहता था और राइबोसोम्स भी रहता था। प्लास्टिड्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी प्लांट्स का डीएनए, ठीक है। प्लांट है, पेड़ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका डीएनए नहीं होगा, बिल्कुल उसका भी डीएनए होगा, ठीक है। और राइबोसोम्स भी इसके पास में अपना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्लास्टिड्स का हम लोग फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। इट परफॉर्म्स 3 फंक्शन थ्रू इट्स 3 पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जो प्लास्टिड्स रहते हैं उस प्लास्टिड्स में 3 पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। ये तीनों पिगमेंट जो होता है वो ही मेजरली काम कर, लाइक उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है खाना पकाना। फोटोसिंथेसिस को हम लोग इलैबोरेट करेंगे या फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब उसका टाइम आएगा। फोटोसिंथेसिस का पूरा एक चैप्टर ही है 10th क्लास में, अगर आप ये कीजिएगा तो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस जनरली होता क्या है, प्लांट जो होता है वो क्या कहते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है, अपना जो मतलब समझिए ग्लूकोज को फॉर्म करना, ठीक है। वाटर मिनरल्स को लेकर के, वाटर और मिनरल्स को लेकर के वो जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो सेल मतलब अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, सो दैट कि वो सारा का सारा अपने मतलब
ग्लूकोज उनका एनर्जी है, ठीक है। वो ग्लूकोज से पूरा का पूरा जो वृक्ष होता है या प्लांट्स होते हैं वो अपना एनर्जी लेते हैं और डे टू डे मतलब सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सेल्यूलोज या फिर ग्लूकोज, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर सेल में जाकर के बर्न होकर के फिर उसके बाद एटीपी के फॉर्म में हमारे पास रहता है। लेकिन प्लांट जस्ट उसका उल्टा करता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर उसके बाद वाटर मिनरल्स लेता है और उसके बाद फिर वो फोटो से मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो अपना फोटोसिंथेसिस इस का प्रोसेस करता है। तो उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट जब फोटोसिंथेसिस के चैप्टर करने लगेंगे तब समझेंगे। बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट मतलब कि प्लास्टिड्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट इसको हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, ठीक है। ये छोटा जो वर्डिंग्स है, ठीक है, ये वर्डिंग जरूर याद रखिए। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बहुत जगह पर मैंने मेंशन किया है, लाइक इसका सुसाइडल बैग ऑफ सेल, वो था हमारा लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग था, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पिगमेंट जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जनरली कलरलेस पिगमेंट है। इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। इन तीनों को अपने में स्टोर करके रखता है, ठीक है। लास्ट जो उसका पिगमेंट होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा चीज होता है जो कि कलर ऑफ द प्लांट या कलर ऑफ द लीव्स को वो डिफाइन करता है या फिर कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट मतलब लाइक ये एक जो कैरेट होता है उसमें कैरेटनॉइड होता है, कैरेटनॉइड पिगमेंट होता है जो कि उसको ऑरेंज कलर देता है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा केमिकल्स होता है जो कि डिफरेंट प्लेसेस में मतलब कि उसके फ्रूट में, फ्लावर में या उसके क्या कहते हैं स्टेम में, इन सबों का कलर जो होता है वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से डिफाइन होता है या ये क्रोमोप्लास्ट ही उसके कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। लाइक फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, ठीक है। चलिए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहता है वो एक स्टोरेज सैक है और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट सेल का। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल। एनिमल सेल में ये छोटा होता है लेकिन प्लांट सेल में वो बहुत बड़ा होता है, अबाउट 50 to 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। ये सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 50 से लेकर 90% जो हिस्सा होता है वो वैक्यूल ही रहता है, ठीक है। नाउ अभी तक हम लोगों ने जो भी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा या किसी भी मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने जाना, उसका कोई नाम नहीं था। सेल का कोई मेम्ब्रेन हुआ तो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कह दिया। अगर कोई मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का है तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन कह दिया। न्यूक्लियस का अगर कोई मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हम लोगों ने कह दिया। लेकिन ये इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोगों ने पहली बार नाम दिया, ठीक है। हम लोगों ने पहली बार एक ऐसे मेम्ब्रेन के बारे में जाना या ऐसे मेम्ब्रेन के बारे में कॉल आउट किया जिसका कि एक नाम है और वो नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। मतलब प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं उस वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और लोग पूछ लेते हैं टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि भैया जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। वैक्यूल का फंक्शन एज सिंपल इज दैट, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स
मतलब उसको टफनेस देता है, प्लस रिजिडिटी भी देता है, मतलब कि ज़्यादा टूट नहीं जाए, प्लस स्टोर मेनी सब्सटेंसेस, अमाइनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जितना भी ऑर्गेनिक एसिड हुआ या अमाइनो एसिड हुआ या शुगर हुआ, इन सबों को वो स्टोर करके रखता है। बेसिकली इसका काम स्टोर करना ही है, ठीक है। इन अमीबा कंज्यूम फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन फूड वॉक्यूल्स, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है। पहला आप बस इतना समझिए कि जो वॉक्यूल का, प्लांट सेल के जो वॉक्यूल होते हैं उनका फंक्शन ये है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर में स्टोर करके रखता है और प्लांट को एक टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देता है। टर्जिडिटी मतलब का होता है कि उसको इतना इलास्टिसिटी देता है कि वो टूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि प्लांट को हमेशा हार्श कंडीशन को कंट्रोल करना पड़ता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सेल भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। चलिए ओके, नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अब हम लोग जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। ये सबसे ऐसा बेसिक सवाल है जो कि लगभग हर एक सवाल में आप एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, अगर ये चैप्टर आपसे पूछा गया है या फिर आपसे ये सिलेबस अगर किसी एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर याद रखना है। ऐसा तो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में और बाकी सब जगह पर आपको बता ही दिया है। बट फिलहाल हम लोग अगर समराइज करना चाहें एक जगह पर, तो यहाँ पर हम समराइज कर सकते हैं। सेल वॉल सबसे पहले प्लांट सेल में रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। इनके जो सेल होते हैं जनरली रेगुलर इन शेप, रेगुलर मतलब कि रेगुलर होते हैं, उनका जो ज़्यादातर रहता है वो एक शेप का रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है। लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल, प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल के बनिस्बत बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं वो प्लांट सेल से छोटे होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होता है लेकिन प्लांट सेल में होता है, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरुआती स्लाइड्स में आपको बताया है। परमानेंट एंड लार्ज वॉक्यूल इज प्रेजेंट, वॉक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्पोरेरी, ठीक है। इनका जो वॉक्यूल रहता है वो बड़ा रहता है और परमानेंट रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है या गायब नहीं हो जाता है। लेकिन इनका जो वॉक्यूल होता है एनिमल सेल का, वो वॉक्यूल छोटा होता है और टेम्पोररी होता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इंस्टीड ऑफ पोलर कैप आर प्रेजेंट, मतलब सेंट्रियोल्स यहाँ पर एब्सेंट रहता है, नहीं रहता है, सेंट्रोसोम इसमें नहीं रहता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सवाल के ऊपर में आप फोकस कीजिए सो दैट कि आप इजीली जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें उसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग डिफरेंसेस हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बाकी के डिटेल्स भी दूंगा, ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ बचा हुआ है जो कि मैं कंप्लीट करूंगा लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।